नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर ये है, नई ताज़ा खबर ये है कि हिसार के बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने दोहराया है कि अगर हरियाणा के अंदर जेजेपी पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन रहता है तो वो पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने साफ कहा है कि ये घोषणा 2 अक्टूबर की रैली में उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह कर चुके हैं कि अगर हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन रहता है, चुनावों से पहले अगर वो गठबंधन खत्म नहीं होता है तो वो पार्टी छोड़ सकते हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है उन्होंने तैयारियां शुरू कर रखी हैं। पार्टी जैसा आदेश करेगी उस तरीके से वो काम करेंगे। और ये भी उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो उनका कार्यकाल रहा है वो अच्छा रहा, लेकिन बहुत अच्छा हो सकता था, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल के करीब जो है काफ़ी ख़राब हुए और इस वजह से जितना काम हिसार में होना चाहिए था वो हो नहीं पाए। वो ये बात मानते हैं और ये उन्होंने कहा है कि अगर कोरोना ना होता तो और भी अच्छा काम जो है कर सकते थे। इसके अलावा भी कई और सवालों का जवाब जो है बृजेंद्र सिंह ने दिए हैं। जो एमपी हैं हिसार के, वो आज हिसार के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन के अंदर जो एथलेटिक मीट है उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए थे। वहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये साफ साफ से कहा है कि हरियाणा के अंदर जो है बीजेपी जो काफ़ी बढ़त बनाएगी, क्योंकि हिसार के अंदर जैसे दावेदार बढ़ रहे हैं, उनकी सीट के लिए दावेदार बढ़ रहे हैं एमपी की सीट के लिए, तो यही कारण है कि बीजेपी की पार्टी जो है हवा बहुत अच्छी है और इसी वजह से दावेदारी जो है हिसार सीट के लिए काफ़ी नेता जो है जता रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव अब दिल्ली में आ ही गए हैं तो होने वाले हैं, तो उनकी क्या तैयारियां सर? तैयारियां तो जी पार्टी की काफ़ी टाइम से चल रही हैं। बाकी ये है कि अब तो जब तारीख अनाउंस होंगी तो कैंडिडेट्स का चयन और सारी प्रक्रिया जो है मेन तो उसके बाद शुरू होगी, लेकिन हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स को पहले भी अनाउंस कर दें। पार्टी करती है सब कई बार, तो बाकी सब तैयारी में है। तो हिसार का कार्यकाल आपका अगर आप देखें, पहला कार्यकाल आपका था, तो कैसा आप मानते हैं उसको? कार्यकाल ठीक था, लेकिन बहुत बेहतर हो सकता था, क्योंकि हमारे करीब 2 साल जो थे वो सिर्फ मेरे क्या खैर सभी के ख़राब हुए थे, लेकिन ख़ास तौर पे क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना और कोरोना के बाद फिर किसान आंदोलन, 2 चीज़ें साथ साथ हो गई थी, तो बाकी ठीक है, संतुष्ट हूँ मैं। तो दावेदार कई हो गए हैं इस लोकसभा सीट को लेकर? मेरा हमेशा से इस बारे में मानना है कि जब दावेदारी ज़्यादा हो तो उससे आप किसी भी पार्टी की जो सेहत है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। दावेदार वही होंगे जहाँ पे लोगों को संभावना नज़र आएगी। एक आपको पीछे भी कुछ दिन पहले बयान आया था कि अगर गठबंधन रहता है तो आप पार्टी छोड़ने की बात कर सकते हैं। नहीं, ये बयान क्या था, ये तो जो 2 अक्टूबर को रैली जींद में की गई थी उसमें सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की गई थी। और मुझे तो यही लगता है अभी जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे पंचकुला, तो वो भी बिल्कुल स्पष्ट कह के गए हैं कि चुनाव हम 10 की 10 सीटें खुद लड़ेंगे। गठबंधन में चांस कम। हाँ। तो अभी जो एक हरियाणा के अंदर अभी एक एसआर के जो कांग्रेस के कहा जा रहा है, उन 3 नेताओं ने जो अभी एक कल से संवाद यात्रा शुरू की है परसों से, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, उसमें मैं तो क्या कहूँगा, वो तो उनकी पार्टी के अंदर की लड़ाई है। वो बीजेपी से तो लड़ नहीं रहा ऐसा लगता है। वो तो ऐसा लगता है कि आपस में कौन सा गुट भारी है पार्टी के अंदर, उस चीज़ की कवायद हो रही है। वो कुछ लोग तो ये भी कहने लग गए कि इस जो संवाद यात्रा 3 नेता निकाल रहे हैं उससे बीजेपी को भी फायदा होगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, उसको तो देख के लगता ही ऐसा है कि वो तो उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो गुटबंदी है या गठबंधन, क्या जो अलग अलग गठ उनके बने हुए हैं, वो अपना शक्ति प्रदर्शन एक दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि भाजपा को उससे फायदा होगा ही होगा। तो राम मंदिर का भी होने जा रहा है, उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कांग्रेस ने मना किया है कि वो शामिल नहीं होगी, तो क्या लगता है कि नुकसान होगा कांग्रेस को? नहीं, मैं उसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखूंगा। ये एक बड़ा ऐतिहासिक पल है पूरे देश के लिए, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा सांस्कृतिक रूप से देखता हूँ। एक बहुत पुराना संघर्ष था ये, जिसका बिल्कुल वो अपने अंत पे पहुंच गया है। अब राम मंदिर का निर्माण 22 तारीख को उसका प्राण प्रतिष्ठा है। प्रधानमंत्री जी उसके मुख्य जजमान होंगे और इसमें तो देश के हर व्यक्ति को, चाहे वो अयोध्या में है या अपने घर पे है, सबको इसके बारे में गौरवान्वित से भी ज़्यादा, मतलब एक जो अपने देश के प्रति एक जो भावना है, उसमें मेरे ख्याल से किसी प्रकार का छोटापन नहीं आना चाहिए। अच्छा, अभी ईडी ने पूछताछ की है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, तो क्या लगता है कि क्या मतलब उनके साथ क्या अभी लगता है भविष्य में? नहीं, ये केस बहुत पुराना है, तो इस पे
कई बार उनसे पूछताछ हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही हुई है, और कई केसेस हैं इस तरह के जो चल रहे हैं, तो समय समय पर पूछताछ होती रहती है, तो ये भी उसी कड़ी में है। ईडी अपना काम कर रही है। मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।